करना होगा। बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल परीक्षा नहीं देंगे और परीक्षा नहीं देने के लिए चरणबद्ध पूरे बिहार के अंदर आंदोलन चल रहा है। जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्यों परीक्षा देंगे? हम नौकरी कर रहे हैं, 20 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, टीईटी पास है, सीटेट पास है। परीक्षा कैसे देंगे? जिनकी नियुक्ति 2003 में हुई, 5 में हुई, जो टीईटी उत्तीर्ण है उनकी भी नियुक्ति एक नियमावली के तहत हुई है। उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं आप उनसे बात करके देखिए हम किस माहौल में रह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि परीक्षा दीजिए। और इसके लिए जहाँ मतलब सड़क से लेकर पूरा एकदम सड़कों को एकदम पाट के रखेंगे, सदन तक हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। नई शिक्षक नियमावली के विरोध में आज पूरे प्रदेश में शिक्षक जो संघ हैं उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांग है आप लोग की? हम लोगों की मांग है मांग हम लोगों का है कि जो पूर्व से नियोजित शिक्षक है जिनकी नियुक्ति 2003 में हुई, 5 में हुई, जो टीईटी उत्तीर्ण है उनकी भी नियुक्ति एक नियमावली के तहत हुई है। उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। लेकिन तत्काल जो है पूर्व में जो अभी कैबिनेट डिसीजन हुआ है, सरकार जो है राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बीपीएससी परीक्षा में पास होने के लिए जैसे नियम बना दिया है। कहना ये है चूँकि पूर्व से ये लोग ये कर रहे हैं जिसमें अनुभव इनको सबसे ज़्यादा है, अनुभव के आधार पर इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। पूर्व में भी महागठबंधन चुनाव से पहले महागठबंधन के नेताओं का घोषणा था कि मेरी सरकार बनी तो हम ये राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन सारे जैसे एकदम अपने वचनबद्धताओं को समाप्त कर दिए। इसके विरोध में शिक्षक पूरे बिहार में जैसे आंदोलन देंगे कि नहीं? बीपीएससी के परीक्षा का औचित्य मैं नहीं समझ रहा हूँ कि चूँकि पूर्व से ये सीटीईटी उत्तीर्ण है, टीईटी उत्तीर्ण है, ये 20 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, ये दक्षता उत्तीर्ण है, ये ट्रेन टीचर है, तो फिर किस तरह की व्यवस्था है कि पुनः परीक्षा दी जाए तब राज्यकर्मी का दर्जा देंगे? क्या मांग यही है कि हम लोग विरोध कर रहे हैं नई शिक्षा नीति नई जो बहाली आई है, हाँ शिक्षा नियम बनी है 2023, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें है कि फिर से नए कैंडिडेट की परीक्षा देंगे कि नहीं? आप लोग बीपीएससी की परीक्षा, हम तो पहले से शिक्षक हैं, हम तो हमारी मांग है कि हम सभी लोगों को एक साथ राज्यकर्मी का दर्जा। राज्यकर्मी तभी बनाएंगे जब बीपीएससी की परीक्षा है। हम टीईटी परीक्षा पहले से दे करके आए हैं, आपकी सारी डिमांडों को पूरा करके आए हैं। 2011 में हम टीईटी शिक्षक हैं, आप हमें कहते हैं कि हम नियुक्ति करेंगे, आप हमें नियोजित कर दिए हैं, तो हम तो सारी मान्यताओं को पूरा करके आए हैं। अब हमको देखिए उसमें इसको इस तरह से समझना होगा कि आप जब बोले बीपीएससी की परीक्षा देंगे कि नहीं देंगे, हम जब अनुभव प्राप्त करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव नहीं होता है, जबकि परीक्षा आप क्वांटिटेटिव लेने की बात कर रहे हैं, वो क्वालिटेटिव होता है। और आप इतने साल का जो अनुभव है वो अनुभव हमारा कभी क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता। हम जो पढ़ाते हैं, हम 1 से 5 के शिक्षक हैं। शिक्षा मंत्री जी कहे एक दिन, जिनकी बयान की हम निंदा करते हैं, कहे कि आप लोग तो पढ़ाते हैं, हम तो पढ़ाते हैं वर्ग 1 से 5 में। आप 1 से 5 का हमसे सवाल करिए, हम अगर जवाब नहीं देते हैं तो फिर कहिएगा आप। तो आप कह रहे हैं कि हम प्रश्न पूछेंगे मैट्रिक से, 9 से, और कहिएगा कि नहीं आप जो है मतलब पढ़ाई करते हैं। हम तो वर्ग 1 से 5 में सर पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं आप उनसे बात करके देखिए हम किस माहौल में रह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि परीक्षा दीजिए, तो हमारा अनुभव का क्या होगा? और अब जहाँ तक परीक्षा की बात है तो टीईटी हम लोग किस लिए दिए थे? उस टीट का जो निकला था, ये विज्ञापन जो निकला था, उसको आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है, तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम लोग जो है नियुक्ति की जाएगी। और उस समय वो हमको नियोजित कर दिए। और पूरे भारत में जो टीईटी शिक्षक है सारे लोगों को जो है बिना मतलब शर्त जो है मतलब राज्यकर्मी बना दिया गया, तो वहाँ कोई सवाल नहीं है। और हमारी योग्यता पर सवाल उठाते हैं, ये हम लोग एकदम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और इसके लिए जहाँ मतलब सड़क से लेकर पूरा एकदम सड़कों को एकदम पाट के रखेंगे, सदन तक हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी। देखिए, सरकार जो ये नियमावली दी है बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा लेने की, तो उनकी सोच में अंतर आ गई। हमारा कहना है इस पर कि जितने शिक्षक की बहाली हो गई है उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दे। इसके बाद में नए सिरे से, जैसे 94-99 में बीपीएससी की परीक्षा से शिक्षक नियुक्ति किए थे, उसके बाद में करें। परीक्षा देने में क्या जाता है? क्यों परीक्षा देंगे? हम नौकरी कर रहे हैं, 20 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, टीईटी पास है, सीटेट पास है, और जो उनके नियम के तहत शिक्षक बने हुए हैं। और पुनः परीक्षा, एक डीएम साहब का परीक्षा लिया जाएगा, और डीएम निकालेंगे, वो आईएएस का एग्जाम नहीं निकालेंगे, कभी भी नहीं निकालेंगे, बीडीओ साहब निकालेंगे। परीक्षा देंगे कि नहीं? परीक्षा कैसे देंगे?
एक ही विभाग शिक्षा विभाग ही नहीं है। अभी तक हमारे संविधान में ये वर्णित है कि पूर्व से जो भी नियुक्त कर्मी है, यदि वर्तमान में कोई उससे संबंधित नियमावली बनती है तो पूर्व से जो भी नियुक्त हैं उन पर वो प्रभावी होता है। ये पहला ऐसा मामला है जो शिक्षक के मामले में बिहार सरकार ने इस तरह का लापरवाही किया है और भेदभावपूर्ण नीति को लागू करने की चेष्टा कर रही है। क्या परीक्षा देंगे कि नहीं? बिल्कुल परीक्षा नहीं देंगे और परीक्षा नहीं देने के लिए चरणबद्ध पूरे बिहार के अंदर आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर कई बड़े संगठनों के साथ मिलकर हम लोग इस संघर्ष मोर्चा को चला रहे हैं। साथ में सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनको भी संरक्षक बनाया गया है और हम लेकर सड़क से लेकर सदन तक इस आंदोलन को तेज करेंगे। आपके जो सवाल हैं उन सवालों को लेकर हम संघर्ष है कि परीक्षा देने की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन परीक्षा के अंदर उनके वेतनमान क्या होंगे, उनके वेतन क्या मिलेंगे। एक तरफ आप बीपीएससी यूपीएससी जैसे विभिन्न एग्जामों का परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन वेतन देने की जब बात करते हैं तब आप नियोजित शिक्षकों के रूप में 30,000 और 31,000 रुपये देने की बात करते हैं, तो दोहरी नीति नहीं चलेगी। इसीलिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं मोहम्मद नाजिर हुसैन, प्रदेश सचिव। क्या कहेंगे, परीक्षा देंगे कि नहीं? परीक्षा देगा का है आदमी। एक चीज़ सुन, एक मिनट जो टीटी एसटीटी सीटेट करके आया है वो परीक्षा क्यों देगा? अभी जो नया बहाली करना है उनको फिर अभी जो प्रावधान किए हैं वो नई बहाली करना चाहिए। पहले से जो बहाल है उसको तो राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। वो सारा कंडीशन फुलफिल करके वो नौकरी कर रहा है। सही इन्होंने कहा है कि कोई डीएम साहब हैं, कोई यूपीएससी निकाल पाएंगे क्या? डीएम साहब माने सीओ साहब, बीडीओ साहब बीपीएससी निकाल पाएंगे क्या? ये सब फालतू की बात है। काम जो करना है वो काम कीजिए और बेकार का समय बर्बाद मत कीजिए। काम बहाली तो करना है नहीं, इसी में उलझा के लोगों को रखना है। आपने सुना ही क्या कुछ कहा है शिक्षकों ने साफ साफ कहा पहले से ही हम टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण हैं और जो बहाली जो नया नियम लाया गया है वो अभी से शुरुआत की जाए। जो पहले से बहाल है उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे बिहार में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रखा जाएगा। साथ ही साथ बीपीएससी की परीक्षा हम लोग नहीं देने वाले हैं, आंदोलन जारी रखेंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।